तो इससे पहले हम 1 से लेकर के 23 तक विज्ञान यानी साइंस का अपवर्तन और परावर्तन चैप्टर से अपलोड कर दिए हैं क्वेश्चन, और 24 से यहाँ पर ध्यान दीजिए 24 से चालू कर रहे हैं। तो देखिए दे रहा है क्वेश्चन कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है, उसका नाभ्यंतर का मान होगा। मतलब आर का मान क्या हो, माने सी का मान क्या होगा। तो क्या होता है, या एफ का मान क्या होगा। फार्मूला होता है एफ बराबर आर बटा 2। क्या होता है फार्मूला, एफ बराबर आर बटा 2 होता है। तो यहाँ पर आर त्रिज्या का मतलब आर होता है। त्रिज्या कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, और बट्टा 2। तो 2 का 2 और 15 दूना 30। तो आ गया एफ का मान कितना, अभ्यंतर कितना, 15 आ गया। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है जब प्रिज्म से किसी प्रकार का, माने कह रहा है 55 नंबर क्वेश्चन 25 नंबर, जब प्रिज्म से किसी प्रकार की किरण का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण एवं, तो प्रिज्म का ऐसे होता है, प्रिज्म ऐसे होता है, ठीक है ना, ये होगा प्रिज्म। अब प्रिज्म से जब भी कोई किरण आता है ऐसे, तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से यदि किरण आता है तो यहाँ सीधी हो जाता है और फिर ये इसी रूप में चला जाएगा प्रिज्म से जब होता है। तो कहता है जब प्रिज्म से किसी प्रकार की किरण का अपवर्तन होता है, अपवर्तन हुआ ना, ये इसको घटना को अपवर्तन कहते होता है, तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण, आने वाले किरण को कहते हैं आपतित किरण, इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। और इसको कहते हैं निर्गत किरण, इसको क्या कहते हैं, निर्गत किरण। निकलने वाले किरण को निर्गत किरण, आने वाले किरण को आपतित किरण, और निकलने वाले किरण को निर्गत किरण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, इस कोण को कहते हैं विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन कोण। ऑप्शन ए विचलन कोण कहेंगे। चलिए तो देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर कह रहा है, 26 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में जल का अपवर्तनांक कितना होता है। जल का अपवर्तनांक पूछ रहा है यहाँ पर। तो जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, जल का 1.33, समझ गया। हीरा का कितना था 2.42, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, जल का अपवर्तनांक 1.33। और यहाँ पर दिया क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। तो क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 होता है, जो प्रिज्म में बनता है, समझ गए। आगे देखते हैं 90 होता है क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का। प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को कहते हैं, मतलब आया प्रकाश, जैसे ये हुआ, अब प्रकाश आया, अब परावर्तन का भाग लौट गया, तो प्रकाश के पीछे लौटने माने परावर्तन होने, तो क्या कहता है, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के पीछे लौटने को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। लौटने का मतलब जैसे प्रकाश इधर आया और ऐसे लौट गया, तो प्रकाश का परावर्तन। तो ये हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से में किसका मान होता है। प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में किसका मान होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, एक होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और होता है आपतित किरण तथा, ऐसे ये हुआ ना, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, ये हुआ आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, और बीच में होता है विलंब। तीनों एक ही कोण, एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, माने कोण दोनों बराबर होते हैं। तो क्या कहता है, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में किसका मान समान होता है। तो अपतन कोण क्रांति कोण बराबर होते हैं, इन्हें होगा। उसके बाद कह रहा है, पहला नहीं होगा, बी कह रहा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। हाँ ये बात सही है, आपतन कोण आने वाले किरण, आपतन कोण इसको परावर्तन कोण, ये दोनों बराबर होते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं।
तो अपवर्तन के 2 नियम हैं। अब ये ना बताया आपतन कोण ये वाला नियम अभी ना बताया है, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। उसके बाद कह रहा है दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है या उपयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए हमेशा हमेशा अवतल दर्पण का, जबकि उत्तल साइड मिरर में बोलेगा, गाड़ी के साइड मिरर में तो उत्तल दर्पण, और गाड़ी में, गाड़ी के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का, जैसे ऐसे उभरा ऐसे रहेगा ना, तो यहाँ पर बॉल लगा रहता है ना, ऐसे लाइट निकलता है, तो अवतल दर्पण का। और दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर अवतल दर्पण होगा। आगे देखते हैं, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर, ये समतल दर्पण हो गया, ठीक है, और इधर आ रहा है एक व्यक्ति 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है। तो व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, तो उसको दुगुना लगेगा, दुगुना स्पीड से हमेशा दिखता रहता है। तो कितना होगा, 4 दिया है तो 8 हो जाएगा, हमेशा दुगुना रखिएगा, दुगुना स्पीड उसको पता चलेगा। तो 4 दिया है तो क्या हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है क्वेश्चन कि यदि किसी समतल दर्पण का कोण होगा यहाँ पर 4 डिग्री से घुमाया जाए, यदि किसी समतल दर्पण को, ये हुआ समतल दर्पण है ना, और 4 डिग्री पर इसको घुमाया जाए तो परावर्तन किरण घूम जाता है दुगुना 8 डिग्री, दुगुना लेके चलिए इसमें 8 डिग्री, आगे भी दौड़ेगा फिर भी दुगुना, घुमाएगा कौन भी फिर भी दुगुना, तो यहाँ पर 8 हो जाता है। अब 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब होते हैं। समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब है, समतल दर्पण ये हुआ ना, समतल दर्पण, तो इसके द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब होगा। तो समतल दर्पण पर हमेशा और हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए आगे दिया है, एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, एगो व्यक्ति है ना, और इसकी लंबाई कितना है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर बकलोलबा का लंबाई है, को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का न्यूनतम लंबाई होगा। इसको जो है अपना पूरा फोटो देखने के लिए उसका एना का लंबाई कितना होगा, है ना। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है, जैसे कोनो भुटिया होगा, है ना, भुटिया बनो एक समझ गए, बकलोलबिया सब, हाँ तोड़े बने वो, लिपस्टिक थोड़ा कर देते हैं, हाँ। तो ये हो गया एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है ना, सॉरी 5 मीटर की है, 1 होबे करती है छोट, तब ना कंपनी वाला सब इन लोग के लिए चप्पल बनाएगा अलग से, उगलाहवा वाला, है ना, उगलाहवा वाला चप्पल बनाए ऐसे 1 फीट की। तो चलिए क्या कर रहा है, एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी। तो समतल दर्पण जो होगा 1.5 की वो है, तो समतल दर्पण की लंबाई जो होगा 0.75, समझिए 0.75, ओकरा से छोटे होगा तो पूरा वो दिखा जाएगा। अब थोड़े ना आदमी इतना बड़ा बनता है दर्पण, नहीं ना बना सकते हैं, तो पूरा दिखा जाएगा, 0.75 मीटर का होगा तो पूरा दिख लेगा। ज़्यादा मुंह का वह लोग दिखते हैं, लड़के लोग दिखते हैं, सोचरी भुटियो होती है। चलिए देखते हैं आगे। तो इसीलिए उसका हाइट भी कम होता है तो कमे में काम चल जाएगा, तो इसलिए क्या दिमाग लगेगा, मान लो में जितना रहेगा ऑप्शन सबसे कम वाला में मारना है, क्योंकि वो लोग अक्सर छोटी होती हैं। तो 0.75 इसका आंसर होगा। चलिए ध्यान रखिएगा इस बात का कि कम से कम वाला देना है। अब इसमें कह रहा है 36 नंबर, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा उत्तल लेंस हमेशा उत्तल लेंस तो हमेशा पॉजिटिव प्लस से होना चाहिए, दूरी प्लस माइनस दोनों दिया, प्लस पॉजिटिव होता है। चलिए उत्तल लेंस की दूरी हमेशा प्लस होती है और कभी कभी माइनस भी हो सकता है। चलिए तो यहाँ पर उत्तल लेंस की यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लगा देते हैं।
ओकरा बाद दिया है 37 नंबर, किसी गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितना हो। गोलीय दर्पण समझा दिए है ना, ये वाला, इसमें रजित कर दीजिए तो ये गोलीय दर्पण हो गया। तो किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 cm, इसका जो वक्रता त्रिज्या है 50 cm है, तो उसकी फोकस दूरी होगी, तो फोकस दूरी आधा होता है, मान लीजिए क्या होता है फार्मूला, F बराबर R/2 होता है ना। तो R कह रहा है 50, अब 50 में 2 से भाग दीजिए क्योंकि फार्मूला बराबर आता है, तो कितना 25 न होगा, तो क्या आ गया ऑप्शन सी 25। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन अब आ गया हमको 38 से 38 तक हम लोग आ गए। आगे देखते हैं 38 नंबर कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ये क्वेश्चन में स्टार लगा लीजिए, बहुते बार पूछे। निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता था। देखिए जल में फोटो ऐसे दीजिएगा तो आपका भी फोटो दिखाएगा, कांच में शीशा में तो देखबे करता है, प्लास्टिकों में कहीं कहीं छाया बने जाता है, लेकिन मिट्टी में सोच रहा नहीं बनेगा, बापो जिंदगी में नहीं बनेगा। तो एक कर आंसर क्या होगा, मिट्टी होगा, मिट्टी। समझ गए। अब दूसरा जो है यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है। कौन सी 39 नंबर, 39 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस जो है पसंद करेंगे। कौन छोटका छोटका अक्षर है ना, आँख में तो नहीं हो गया है, तो कौन लेंस लगाइएगा, तो कौन लेंस लगाइएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है 50 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ये नहीं होगा। चलिए उसके बाद है 50 cm का फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, इहो नहीं होगा। तो कौन लेंस ले, 5 सेमी फोकस दूरी, कम दूरी वाला चाहिए ना, दूर में तो दूर तो नहीं देख रहा, नज़दीक देखना। 5 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में छोटको अक्षर सब दिख जाता है बढ़िया से, फ्रेश फ्रेश। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद दिया है आत्मादीप्त या आप अदीप्त होगा। यहाँ पर अदीप्त वस्तुएं हैं, अदीप्त माने जिनमें से प्रकाश उत्सर्जित होता है। अदीप्त वस्तुएं जो है स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, सही है। स्वयं प्रकाश नहीं, गलत है। और दूसरी वस्तुओं से प्राप्त, ये भी गलत है, अदीप्त कहलाता है। और कभी प्रकाश उत्सर्जित करता है, कभी नहीं, अदीप्त कहलाता है। जैसे चंद्रमा सब, लेकिन सूरज आ जाएगा, स्वयं प्रकाश देता है, बॉल आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर प्रदीप्त वस्तु के स्वयं उत्सर्जित करता है प्रकाश, याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन 41 नंबर, कौन क्वेश्चन है, तो 41 नंबर, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर कि जिस बिंदु पर मिलती है। क्या कहता है, किसी बिंदु से निकलकर किरण लेंस से अपवर्तित करके, है ना। यदि ये लेंस हुआ, आई से किरण आया, समझ, ये प्रधान अक्ष हो गया, और यहाँ से किरण ऐसे आया, और फिर एगो यहाँ से ऐसे आता है, एफ से आता है, सी हुआ ऐसे, जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को क्या कहते हैं, वही पूछ रहा है। जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस। प्रतिबिंब न होगा, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण की वस्तु किसी लेंस से अपवर्तन होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। यहाँ पर ऑप्शन गलत है, प्रतिबिंब होगा। चलिए ओकरा बाद जो क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल प्रतिबिंब उल्टा भी हो सकता है, उत्तल दर्पण में लेंस का अलग होता है इसमें, और सॉरी, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा होगा। देखिए दिखा देते हैं, ये हुआ आपका उत्तल दर्पण, ये हो गया प्रधान अक्ष, इसमें जो है रजित कर दीजिए, जैसे पेंट, रजित माने पेंट कर दीजिए। और यदि कोई वस्तु यहाँ रख दिए तो ये जो है ना जाएगा, इधर नहीं कटेगा, सोच रहा ऐसे, एक ऐसे दिखाना पड़ता है, ये एक केंद्र हो, समझ गया ना। और इस प्रकार से इधर से जाएगा ई, इधर से जाएगा ई, तो जहाँ पर कटेगा तो हमेशा जो है सीधा बनेगा। किधर बनेगा, ऊपर के सीधा और छोटा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा और छोटा। तो चलिए आगे देखते हैं, कितना नंबर, तो 43 नंबर। बड़े द्वारक के अवतल दर्पण मुख्य फोकस पर एक बिंदु बीम स्थित है जिसका एक प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। गोलीय व्युत्पथन के कारण
अन्य प्रतिबिंब बनेंगे। कहाँ बनेंगे? तो काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे बनेंगे। काल्पनिक और दर्पण, दर्पण जैसे ये दर्पण नहीं हुआ तो दर्पण के पीछा हो गया, पिछले का भाग, तो दर्पण के पीछे बनेगा। चलिए आगे 44 नंबर क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। एफ और आर के बीच क्या होता है? एफ बराबर आर बटा 2। कौन ऑप्शन में? डी में लगाइए, डी में आर बराबर 2f, आर बराबर, ये गलत है, डी नहीं होगा, आर बराबर 2f होगा। कैसे? तो गुना हो जाता है ना, 2 को इधर ले जाएंगे तो गुना नहीं होता, 2f बराबर आर, तो ऑप्शन ए सही है। चलिए तो देखते हैं आगे 45 नंबर। किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है? 45 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बने? तो अवतल दर्पण से बड़ा, अवतल दर्पण से हमेशा छोटा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसलिए तो दाढ़ी काटने के लिए कि अलग हट के दिखाएगा, बढ़िया से काटेगा ना, तो बड़ा प्रतिबिंब किस में? तो अवतल में बनेगा, अवतल दर्पण में। किस बीम माने फोटो या प्रतिबिंब, किस बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया जाता है? कि बीम की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो बीम माने वस्तु को अवतल दर्पण में, कौन बोल रहा है, कौन माने कौन दर्पण में रखिएगा कि यहाँ बनेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन दर्पण के ध्रुव पर। कहाँ पर रखिएगा? दर्पण के ध्रुव पर। तो दर्पण के ध्रुव पर मुख्य फोकस के बीच ध्रुव, ये ध्रुव हुआ, ये एफ होता है, यहाँ सी होता है, ये ध्रुव पी होता है, दोनों के बीच में रखिएगा तो बनेगा दर्पण आपका फोटो का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और तथा बड़ा बनेगा। समझ गए? आगे 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन है, यदि समतल दर्पण को अभिलंब की दिशा में 5 cm खिसका दिया जाए तो प्रतिबिंब किस खिसक जाता है? तो यदि समतल दर्पण को अभिलंब की दिशा में 5 cm खिसका दिया जाता है तो कितना खिसक जाएगा? तो यहाँ पर 5 cm अभिलंब की दिशा में, तो यहाँ पर 5 cm खिसकेगा। ऑप्शन हो गया ए। चलिए देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर कहता है, सूर्य की किरण के एक अवतल दर्पण के गौण अक्ष के समांतर आपतित कराया जाता है। गोलीय दर्पण, यहाँ की बोला है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी के आधी दूरी पर समतल दर्पण की अभिसारी किरण को परावर्तक करता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा तो क्या होगा? यहाँ पर काल्पनिक और सीधा होगा। ससुरा आधा पेज में लिखे दिए, काल्पनिक और सीधा होगा, ऑप्शन ए। चलिए इस प्रकार ये जो है आगे की और वीडियो लेके आएंगे। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, कमेंट भी जरूर